आज तो हम अपनी रूही के लिए प्यारी प्यारी सी पायल लेंगे। आ जाओ बेटा। राम राम जी। राम राम। बैठ बेटा। भैया हमारी बेटी के लिए सुंदर सी प्यारी सी पायल दिखा दीजिए। अभी दिखा। ये वाली देखना कितनी सुंदर है। हाँ हमारी रूही पे बहुत सुंदर लगेगी यार। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो। क्या देख रही हो? वो हार कितना सुंदर है। हाँ हार तो बहुत सुंदर है, पर हमारे पे इतने पैसे कहाँ हैं? कोई बात नहीं, जब हो जाएंगे जब ले लेंगे। अभी तो हम जिसके लिए लेना है उसके लिए तो ले लें। भैया आप ये वाली पायल पैक कर दीजिए। पसंद आई? कितने रुपए हो गए जी? 2000 रुपये हो गए। चलो बेटा। ठीक है जी। ठीक है। ओहो मेरा बेटा। अच्छा क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मैं कितना दौलतमंद इंसान हूँ। सच बताऊँ, जब मेरे पास पैसे नहीं होते ना तो तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ और एक पल में ही अमीर बन जाता हूँ। तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, इस हार के बारे में सोच रही हूँ। कितने का होगा? 60-70 हज़ार का तो होगा ही। कुछ पैसे हैं मेरे पास। कितने पैसे हैं? होंगे 18-20 हज़ार तो। बाकी का इंतजाम करूँ भी तो टाइम तो लगेगा ही। बताओ मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, सो जाओ। नींद तो तुम्हें भी नहीं आएगी मीना। तुम्हारा पति मामूली सा हार नहीं दिला पा रहा। सच बताऊं, तुमसे ज्यादा मैं तड़प रहा हूँ। तुम तड़पो मत और सो जाओ। नींद नहीं आ रही, मेरी औकात मुझे चिढ़ा रही है। मेरा मन करता है दुनिया भर के हार आपके कदमों में लाके रख दूं। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना। इंसल्ट? मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैंने कब जिद की? मैंने सिर्फ एक बात ही तो बताई है, जब पैसे होंगे वो हार ले लेंगे। हमेशा पछतावा करते रहते हो। सुबह उठना भी है। आज तो मेरा बच्चा जल्दी उठ गया। खेल रही मम्मा के साथ? मेरी बेबसी पर तरस आ रहा होगा। आप पागल तो नहीं है? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। मुझे आप जिस हाल में रखोगे उसी में रह लूंगी। I am the अरे नेहा आजा। बेटा अभी थोड़ी देर बाद पड़ेगी, है ना? और छुटकी कैसी हो? मेरा नाम छुटकी नहीं है, मेरा नाम रोही है। ओहो रूही मैडम कैसी हो? अच्छा तो बैठ, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं यार, पानी वानी छोड़, तू मेरे पास बैठ। अच्छा तो बैठ। और बता, सब ठीक है? अरे यार ठीक भी कुछ ना। अरे वो मेरा भाई है ना कमीना, उसे अचानक याद आया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और कर भी ऐसे रहा है जैसे सोमवार में शादी ना हुई तो मंगलवार में लड़की किसी और के साथ भाग जाएगी। सोमवार को? हाँ, सोमवार को शादी है और रविवार को मेहंदी है। अच्छा जी। हाँ यार, मुझे धर्म पे बड़ा तरस आ रहा। अब उसे महीने के लास्ट में 3 जोड़ी कपड़े बनाने पड़ेंगे। अरे माल कब गिराएगा इसमें? रोड़ा कुट गया, माल भी गिरी जाएगा। अरे तेरा ठेकेदार कानू बता। ठेकेदार नहीं आया। जा तू। अरे क्या हाल है धर्म? हाँ बढ़िया, तुम सुनाओ। धर्म, मेरे पास एक पार्टी है और मैंने तेरी कॉलोनी में उसमें वो कोने का प्लाट उसे पसंद करा रखा। तो जब मार्केट रेट से इसके 1000 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं। रेट से ज्यादा? ना ना यार, ये तो गलत बात है। देख भाई, मैं अपनी मेहनत तो खराब जानने दूँ। तू नहीं दुआवगा, कोई और दुआवगा। यार इस काम में जो तेरे ते पीछे है ना, वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे,
और तू इस फटीचर से मोटरसाइकिल पे घूम रहा। गुजारा करने में अफसोस नहीं है, पर अपने जमीर को मारकर पैसे कमाने में बहुत अफसोस है। तुम्हारे जैसे लोग अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए अपने सपनों को मार देते हो। मेरी प्रॉब्लम सुनोगे ना तो मुझ पर आप हंसोगे। जब मेरे पिताजी जिंदा थे ना, जब मैं पहली बार जॉब पर आया तो मेरे पिताजी कहते थे कि पैसे कमाने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं होता और धोखे देने वाला इंसान तो कभी बड़ा नहीं होता। भाई इसमें धोखे की बात है? आजकल तो शादियाँ भी एजेंट करा हुए हैं और कमीशन तो एजेंट की कमाई है। देख मुझे तो कराना यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह कराऊंगा। मैं सोच रहा था 100-200 रुपये तेरे भी बन जा। बात तो 500 रुपये गज की हुई थी। चलो कल तक का टाइम दे दो मुझे। कल तक? हाँ हाँ, आज मैं पापा से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि उस टाइम पे महंगाई नहीं थी। हाँ हाँ, पापा से बात करना। एक बात ये भी कह देना कि उनकी पोती अब बड़ी हो रही है। अच्छा ये बता, ले लिया हार? कहाँ ले लिया हार? तनख्वाह में से 2-4 हज़ार रुपए तो बचते हैं, वो भी पता नहीं घर में कब खर्च हो जाते हैं। वैसे उनके कानों में मैंने डाल दिया कि वो हार मुझे कितना पसंद है। जब पैसे ना है तो फिर डालने से क्या फायदा? कानों में बात डालने से बहुत कुछ फायदा है, बस वो कमीशन लेने से ही तो डरते हैं। उन्हें उनके पिताजी की बातें रोकती हैं। एक बार कमीशन लेनी शुरू कर दे तो कोई दिक्कत ना है। पापा तो कब के मर गए उनके। हमारे लिए ही तो मर गए, उनके लिए तो ना मरे। रोज सपने में आके बता के जाते कहीं हैं। तो साफ साफ कह दो, इस तरह से घर नहीं चलेगा। मैं भी नौकरी करूंगी, रूही को भी तो स्कूल जाना है। इससे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कब तक इसे घर में पढ़ाओगी? यार वो नहीं मानेंगे नौकरी के लिए कभी भी। क्यों नहीं मानेगा? वो पहले ही कहते थे कि मेरे होते हुए कभी भी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हमारी बेटी भी तो छोटी है, और वैसे भी अब के तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे जरूर। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वो हार तो मुझे दिला के ही रहेंगे। अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते भैया जी। जी ये हार कितने का है? छोटू, भैया जी को हार दिखाऊं? नहीं नहीं, लगे रहने दो शोकेस में। इसकी कीमत पूछनी है मुझे। भैया जी ये हार लगभग 90-95 हज़ार रुपये का होगा। जी ठीक है। ठीक है भैया जी। नमस्ते भैया जी। पापा आ गए। बेटा मैं तेरे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ, बैग में दे रहे हैं। आ गए आप? मैं पानी लाती हूँ। लीजिए पानी। मैंने हार की कीमत पूछ ली कब? आज प्लॉटिंग से आती वक्त। पूछने से क्या होगा, खामे खा दिमाग खराब करो। वैसे कितने का था? 95,000 का। अच्छा ये हार वार की बात छोड़ो, तुम्हारे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। वो भी बता दो। नेहा के भाई की शादी है। ठीक है, उसमें भी चलेंगे। ये तो पूछ लो कब की है? कब है? रविवार की मेहंदी और सोमवार की शादी है। ठीक है, कल मैं प्लॉटिंग से जल्दी आ जाऊंगा, फिर शॉपिंग करने चलेंगे और फिर तुम्हें कुछ और भी दिलाना है। वो क्या? वो तो मैं कल ही बताऊंगा। क्या हाल है धर्म भाई? ठीक हूँ। और भाभी भी ठीक हैं? वो भी ठीक है। अच्छा धर्म भाई मैं चलता हूँ। सुनो, ये गाड़ी कितने की होगी? क्यों, लेनी है आपको? हाँ, इस जैसी लेनी है। तो ले लो, मैं दूसरी नहीं ले लूँगा। नहीं नहीं, अभी नहीं लेनी। अरे ले लो, भाभी जी को दिखा देना। अभी नहीं लेनी। अरे एक बार दिखाओ तो सही भाभी जी को। हाँ, बाद में देखेंगे, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, जरा गाड़ी खड़ी है। बात बात पर भाभी की बात करता है।
कसम खाऊं तो तुम्हें यकीन आ जाएगा, मैंने पापा की बातों को सब भुला दिया। कल मेरी एक डील भी पक्की हुई थी जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, पर किसी कारण वो मिले नहीं। मैंने कहा नहीं था तुमसे कि मुझे तुम्हें कुछ दिलाना है, वो हार था। तुम कहो तो मैं अपनी बाइक बेच दूं? फ्लोटिंग पर कैसे जाओगे? ई रिक्शा से चला जाऊंगा। रहने दो, वो पूछेगी तो मैं कह दूंगी हमारी हैसियत नहीं है लेने की। कौन पूछेगी? नेहा। वो क्यों पूछेगी? वो आई थी तो उसके सामने मैंने बढ़ाई मार दी थी। उसको लगता है कि आप मुझे कुछ भी पहना सकते हैं। अच्छा तो अब प्लीज, अब आप मुझे कुछ भी उम्मीद मत देना, और बाइक बेचने की तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि आपको पता है वो 20,000 से ज्यादा की भी नहीं होगी, और हार की कीमत आप जानते ही हैं। अब समझ आ रहा है कि पापा की बातें सब बकवास थी। अब जब भी मौका मिलेगा कमाने का तो छोड़ूंगा नहीं। इन बातों को छोड़ो और ये बताओ मैं उसकी भाई की शादी में क्या पहन के जाऊं? वो चैन है ना? ये चैन हार की छोड़ो, ये बताओ कपड़ों में क्या पहन के जाऊं? एक तो उसके भाई की शादी सिर पर आ गई। तो उधार ले लो, पर अब ये मत कहना कि पापा ने उधार लेने से भी मना करा है। पर किससे लूं? अपने किसी दोस्त से ले लो। तुम्हारे अलावा मैंने कोई दोस्त ही नहीं बनाया। मैंने सोचा तुम मेरे पास हो, मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। तुमने देखा है मैं किसी दोस्त के पास जाते हुए? तो बनाओ ना दोस्त, जाया करो दोस्तों के पास। अब ये मत कहना कि पापा ने सपने में आके दोस्त बनाने से भी मना कर दिया। अरे आराम से टेकिए। अरे कितनी हो गई है? आपने गिन रहे? अरे जा तू नीचे। अरे यार तेरा फोन कितनी बार मिलाया, मिल ही नहीं रहा था। अरे मैं कहीं बाहर गया था, वहाँ नेटवर्क नहीं आते भाई। अरे उससे बात हुई है ना? किससे? अरे वही जो प्लॉट की बात थी। अरे भाई तू कल हाँ भरता तो बयान ना लग जाता, 2 पैसे आ जाते। अब मैं इनके दौरे जाऊं तो वे सोचेंगे कि मेरा लालच है। अब तो जब वे आवेंगे तभी होगा। दरअसल मैंने अपनी घरवाली को कुछ दिलाने का वादा कर दिया था। अरे भाभी से किया हुआ वादा निभा। निभाने लायक मेरे में पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे हम देंगे। तू न बता कितने चाह? 1 लाख का तो गिफ्ट ही है, और भी छोटे मोटे खर्चे हैं। कोई बात नहीं, तू चिंता क्यों कर रहा? आज ही मैं तेरे खाते में 2 लाख रुपए डाल दूंगा। अरे इतने पैसे तू क्यों कर देगा? अरे मैं इसलिए डाल दूंगा, कोई आगे डील होगी उसमें हो जाएगा हिसाब। चल ठीक है। रूही को भी साथ ले चलो, वो भी घूम आएगी। परवर कुछ नहीं, ड्राइवर को भेज रही हूँ मैं। ठीक है? ठीक। रूही आजा बेटे। अरे सुप्रिया देख रूही आई आम लेकर। अभी आई।
बार मना करा है मेरी बच्ची को यहाँ मत लेकर आया करो। इसको गली सड़ी चीजें खिला के बीमार करना चाहते हो क्या? अपनी तरह बनाओगे इसे? ले मुंह उठा के यहाँ पे ले आते हैं उसको। तुझको पड़ा नहीं जाता घर में है? तुझसे कितनी बार कही है बाहर मत निकल के आया कर। धर्म भाई आज बड़ी जल्दी आ गए, भाभी तो घर पे है ही ना। नेहा के साथ गई होगी। धर्म भाई लेना रहा गाड़ी? किसकी? मेरी। तुम्हारी गाड़ी तो पुरानी है, मैं नई गाड़ी लूंगा। वो क्या है ना, जिस चीज को गैरों का हाथ छू जाए वो चीज मुझे पसंद नहीं। एक डिब्बी देना हमारा वाला ब्रांड। सेठ जी मुझे भी जल्दी कर दो, और 4 बिस्कुट और दे देना बच्ची के लिए। छोटू जो पीस भी था उसका दूसरा पीस लाओ। आओ बहन जी आओ। भैया जी मेरे लिए हार दिखा दो अच्छा सा। भैया थोड़ा महंगा सा दिखाओ, बढ़िया सा। फिर ये है कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा। तो कर दीजिए, पैक कर दीजिए। अरे रेट तो पूछ ले। अरे यार रेट की चिंता तू मत कर, अपनी ही दुकान है। ओ हेलो, तेरा ध्यान किधर है? वो हार। अरे ये वही वाला हार है कि जिसके बारे में तू बता रही थी तुझे बहुत पसंद था। हाँ। अरे तो ले लेना। मेरे पास पैसे नहीं है। ओहो, मेरे होते हुए पैसे की चिंता क्यों कर रही है? मैं दे दूंगी, ले ले। अरे धीरे धीरे लौटा देना। मैं तुझे धीरे धीरे करके हाँ हाँ ले ले। भैया इसको भी पैक कर देना। कर दो भैया। थैंक यू नेहा। अरे मेरे होते हुए चिंता मत किया कर। कुछ भी कहने। हाँ गजरोला में तो ना 2 जगह का ही खाना अच्छा है, एक बीकानेर वाला और एक हवेली। अरे यस, अरे नेहा तुम। आओ बैठो। और सुनाओ। बस बढ़िया। खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ हो गया हमारा। अच्छा। ये यस है, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। और यस ये मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी, और ये उसकी बेटी रूही। बेटी तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं खूबसूरत लड़कियों की इतनी जल्दी शादी कैसे हो जाती है। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे बुरा क्यों मानेगी? आखिर किस लड़की को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगता? तुम मेहंदी में आ रहे हो या नहीं? अरे क्यों नहीं आएंगे, आएंगे भी और नाचेंगे भी। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? हमारा खाना हो गया। बिल तो नहीं दिया अभी? नहीं। कोई बात नहीं, वेटर इनका बिल मैं दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके बाय। तूने बिल के लिए मना क्यों नहीं किया? अरे कुछ नहीं यार, स्टाफ का मामला है, इतना तो चलता है। चलो फिर चलते हैं। चलो बेटा। आओ बेटा। यस कितना खुश लग रहा था ना? हाँ तो लेकिन जितना खुशी ये बाहर से लग रहा था ना, उससे ज्यादा दुखी ये अंदर से है। दुखी क्यों?
अरे इसकी और इसकी बीबी की बनती नहीं है आपस में, क्यों? बहुत संकी है वो। अच्छा। एक बार ये रुचि के साथ बैठकर डिनर कर रहा था तो इसकी बीबी ने सबके सामने आकर इसे चाटा मार दिया। ये रुचि कौन है? अरे हमारे स्टाफ की एक लड़की थी। तो ये उसके साथ डिनर क्यों कर रहे थे? और ये अपनी वाइफ के प्रति लॉयल तो है ना? अरे लॉयल कैसे हो सकता है जब बीवी साल भर में एक बार आए, और वो भी हिसाब करने या झगड़ा करने। निभाई तो रहा है बेचारा। कैसे? यश के बिजनेस में उसके ससुर के पैसे लगे हुए हैं। मम्मी घर चलो ना, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ घर चलते हैं, धर्म वेट कर रहे होंगे। हाँ यार चलो, बहुत टाइम हो गया। पापा आज हमने बहुत मस्ती की। तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों जा रहा है? हाँ वो फोन डाउन हो गया था। आपने खाया कुछ? हाँ खिचड़ी बना के खा ली। कब तक भूखा रहता? आपको तो पता है नेहा मेरे बगैर कभी भी शॉपिंग नहीं करती, और वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, मुझे जान से भी प्यारी है। कल तक तो मैं था जान से भी प्यारा। हाँ पता है क्या क्या सपने दिखाए थे, लाके धर दिया इस सपनों के महल में, जहाँ ना शोर ना शराबा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मेरा भरोसा करो, हमारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारे भरोसे पे हमारे दिन नहीं बदलेंगे धर्म, सिर्फ तारीखें बदलेंगी। मुझे तो डर हो रहा है इन लोगों से कि मेरी बच्ची को मुंह उठा के ले जाते हैं, कहीं इनका प्रभाव मेरी बच्ची पे ना पड़ जाए। इस महल में दरवाजे तो है नहीं, सीधे मुंह उठा के अंदर चले आते हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों झगड़ा करना चाहती हो? पड़ोसी हमारे परिवार की तरह होते हैं। परिवार होंगे आपके होंगे, मुझे तो ये लोग पसंद भी नहीं है। सुनो, मैंने ना नेहा से 1 लाख रुपए उधार ले लिए। क्यों? लौटाने की जल्दी नहीं है। वो जो हार मुझे बहुत पसंद था ना, वो मैंने ले लिया, और इतने पैसे हम कभी जमा भी नहीं कर पाते। मेरे दिल की हसरत तो दिल में ही रह जाती ना। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुरा तो मैं किसी और बात पे रहा हूँ। तुम पे तो मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें हर बात का पता है, बस एक बात का नहीं पता। वो क्या? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मीना। ये लो, मुझे लगा पता नहीं क्या कहने वाले हो। इससे ज्यादा और क्या कहूँ? क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम्हें हार को लेकर कोई ऐतराज तो नहीं है? ऐतराज हार से नहीं, ऐतराज है कि मेरी पत्नी किसी के आगे सिर न झुकाए। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला अपने दोस्त के सामने क्यों सर झुकाऊंगी? दोस्त के सामने नहीं, जिससे कर्ज लिया जाता है ना, उससे हमेशा नजर झुका के बात की जाती है। तो फिर मैं हार वापस कर देती हूँ। मैंने कब कहा हार वापस कर दो? कर्जा वापस कर दो। वो कैसे? अलमारी में 2 लाख रुपए धरे हैं, 1 लाख रुपए नेहा को दे दो। इतने पैसे कहाँ से आए? पापा की बात को लात मारने का इनाम है। नाराज हो अभी भी मुझसे? नहीं नहीं, इसमें नाराज वाली बात कौन सी है? वो मैं नेहा से जो पैसे उधार लेकर हार ले आई थी। छोड़ो उस बात को, उसके पैसे वापस कर देना। मुझे याद भी नहीं रहेगी तुमने कोई बेवकूफ़ी की है। बेवकूफी? बेवकूफी क्यों कह रहे हो? बेवकूफ़ी बोलने के लिए सॉरी। कोई जरूरत नहीं है। माना थोड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन ख्वाहिश तो हर इंसान पालता है ना, पूरी हो ये जरूरी तो नहीं। इस तरह तो सभी बेवकूफ हुए। तुम ख्वाहिश करो, मैं सारे जतन करूंगा तुम्हारे सपने पूरे करने की। हाँ ऐसा करना, तुम और रूही बाजार चले जाना और अपने लिए रूही के लिए कपड़े ले आना। सुन नेहा, मैं तुझे अभी फोन करती हूँ, धर्म का फोन आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी। आज तो पहुँचते ही जनाब को मेरी याद आ गई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नेहा से बात कर रही थी। बता दिया कि पैसे आज ही दे दोगी? हाँ हाँ बता दिया। सुनकर हैरानी हुई होगी उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसे पैसों की जरूरत पड़े ना, तो उससे बोल देना कि बिना झिझक मांग ले। किससे? तुमसे। और किससे? तुम ऐसी कह रहे हो ना? ऐसी क्यों कह रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। सुनो, आई लव यू। मी टू। पापा ने आई लव यू बोला ना?
सारी बातें सुनती है, शैतान कहीं की। अच्छा तेरे पापा का दोबारा फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मेहंदी में जल्दी चलेंगे। तुम तैयार होने में बहुत समय लगाती हो। अच्छा जी। तैयार रहना। ठीक है। ठीक है। मम्मी मम्मी भूख लगी है। तू अंदर जाके लेट, मैं तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ। मीना, जिस बात पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पर तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो। तो मैंने कौन सी बेशर्मी दिखा दी? तुम भी तो वही कर रहे थे, नेहा का हाथ पकड़ के नाच रहे थे। वो मेरी बहन जैसी है। तो वो कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड जैसा है? मैं जानता हूँ कि सब नाच रहे थे, पर कोई मेरे सामने मेरी बीवी का हाथ पकड़ के नाचे, मैं वहां देखता रहूंगा? कुछ भी हो धर्म, तुम्हें वहां से ऐसे नहीं आना चाहिए था। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि मैं भेड़ियों के झुंड में ले आया हूं तुम्हें। मैंने नेहा के साथ गलत किया है, मेरी गलती है मीना, सॉरी। पर मुझे लग रहा था कि मेरे साथ भी तो गलत हो रहा है। मैं वहां एंजॉय लेने गया था और डर कर भाग आया मैं। डर तो मैं गई हूँ धर्म, और दुख इस बात का है कि तुमसे डर गई हूँ। करम जल्दी को भी अभी खत्म होना। यह गलत है। तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय यह कह रही हो कि मुझसे डर गई हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कोई डरावना सपना देखा है। मैंने भी तो डरावना सपना देखा है, मैं भी तो डर गया हूँ। एक पल के लिए सोचो तो सही कि प्यार में कौन सोचता है, लोग क्या सोचते हैं। अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। होते इस घर में महोत्सव, कभी गैस खत्म तो कभी तेल खत्म। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, उसके लिए सॉरी। लव मैरिज हुई तो तुम बहुत खुश क्यों नहीं हो? जानती हो, शुरू शुरू में मुझे भी यही लगता था, वो मिल गई तो सब कुछ मिल गया। फिर 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ मैंने सब कुछ गवा दिया। लोग कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मैं नहीं मानता। लोग खुद से बेवकूफ़ी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आप? मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, आपसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी ना। हाँ हाँ, मगर आप चले क्यों आए? मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो तो लग रहा है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने आप चले जाऊंगा और तुम भी चले जाओ। देखिए आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मैं क्यों ठीक नहीं लग रहा? मैं ठीक हूँ, तुम चले जाइए। अच्छा तुम नहीं जाओगे, मैं चले जाता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। बात तो बताओ, हुआ क्या है? बात तो बताओ, हुआ क्या है? लोगों के पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों के पास जो भी कुछ है उन्हें मुबारक। मुझे पता है मेरे पास सबसे प्यारी, सबसे अनमोल चीज है। पूछो क्या है? क्या? तुम हो मीना। तुम मीना, तुम और तुम्हारी नन्ही सी छवि।
तुम्हें रात कुछ याद भी है क्या हुआ था? वो डांस वाली बात छोड़ो, उसे भूल जाओ। तुम भूल जाओगे? मैं तो कब का भूल गया। तुम्हें क्या लगा मुझे याद है? याद है हम शादी से लौट कर आए थे, कहाँ गए थे? हम तीनों? नहीं, सिर्फ तुम। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही थी, मैं तो आती सो गया था। ऐसी मजाक मत किया करो। मजाक नहीं है धर्म, तुम तेल लेने गए थे और पता है वहां से कैसे डर के भग के आए, जैसे तुमने कितनी डरावनी चीज देख ली हो। सच में रात में दुकान पर गया था, मुझे लगा रात में मैंने कुछ खाया ही नहीं। क्या खाया था बताना जरा। हमने कुछ नहीं खाया धर्म, तुम खाली हाथ वापस आ गए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मैं दुकान पर गया था, मेरी टक्कर हो गई थी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी टक्कर हो गई और मैं गिर गया, और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई खा जाएगा। कौन खा जाएगा धर्म? वो गाड़ी वाला मुझसे झगड़ा करने लगा, मैं उसके मुंह नहीं लगा। अच्छा वो सपना नहीं था, रूही तो भूखी सो गई होगी। नहीं, उसे मैंने दूध पिला दिया था। क्या बनाओगी? जो तुम कहोगे वही बनाऊंगी। वैसे आप तो कड़ी चावल की कहोगे। नहीं नहीं, कड़ी चावल नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना। और वो तेल? वो मैं ले आऊंगी। क्या देख रहे हो? तुम्हारे फोटो देख रहा हूँ। अब तुम मुझे तस्वीरों में देखोगे? फोटो में ना तो तुम गुस्सा करती हो, ना चिड़चिड़ी रहती हो, मुस्कुराती रहती हो। फ्लोटिंग पर जाओगे? हाँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। जल्दी क्यों? शादी में भी तो जाना है। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, कल मेहंदी थी। तुम भी कमाल करते हो धर्म। अच्छा एक बात बताओ, मैं रेड वाली साड़ी पहन के चलूं? नहीं, उसका बिल्लोस ठीक नहीं है। पर वो साड़ी तो तुम ही लेकर आए थे मेरे लिए। पर बिल्लोस तो तुमने बनवाया था ना। ये कैसी बातें कर रहे हो धर्म? अच्छा नहीं लगेगा, तुम नंगी कमरों में वहाँ जाओगी, लोग तुम्हें घूर घूर के देखेंगे, मुझे शर्म आएगी। और हाँ, वहाँ वो भी आएगा, वो सोचेगा कि तुम उसके लिए आई हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम धर्म? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या हाल है धर्म भाई? सही हूँ। धर्म भाई एक बात बताऊं, इस खटारा बाइक पे भाभी अच्छी नहीं लगती। मीनाक्षी की बात क्यों कर रहे हो? मीनाक्षी कोई बाइक चलाती है? धर्म भाई आप मेरी बात समझे नहीं, भाभी इस पे बैठती तो हैं मगर ये गाड़ी उनके लायक नहीं है। उनके लायक तो ये गाड़ी भी नहीं है। मैंने बताया ना, जब मेरे पैसे आएंगे मैं नई गाड़ी ले लूंगा, पर तुम्हारी नहीं लूंगा। अच्छा रात से पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? होता क्या, तुम्हारे यश उनके दिल में खंजर की तरह उतर गए हैं। तुम हंस रही हो, यहाँ मेरी जान पे आई है। पता है उन्होंने लाल साड़ी पहनने से मना कर दिया। क्यों? कहते हैं हाफ ब्लाउज के साथ पहनोगी तो सबको तुम्हारी नंगी कमर दिखेगी। वो कुछ ज्यादा शक्की नहीं है? शक की क्या, बस परवाह ज्यादा करते हैं। ये मर्दों का तरीका है औरतों को गुलामी में रखने का। हो सकता है। पता है यश जी तुम्हारे आने के बाद कितने दुखी थे, कोस रहे थे अपने आप को, कह रहे थे मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो बस एक सुंदर लड़की के साथ डांस करना चाहता था, उनके पति को बुरा लग गया। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने तो बस ऐसी झूठ मूठ के लिए तसल्ली दे दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो शादी में आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। एक रिक्वेस्ट है, उनसे कहना मुझसे दूर रहे। इस तरह की बात क्यों कर रही हो? पता है क्या सोचेंगे वो? नहीं पता क्या समझेंगे, धर्म का पता है, वो पागलपन में आके कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं। ठीक है मैं फोन रखती हूँ, शादी का घर है, बहुत काम निपटाना है, हो सके तो जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक। ठीक है। धर्म को फोन करती हूँ, पूछती हूँ कुछ पैसे हैं तो। हेलो। हाँ मीना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मार्केट जाना है। अलमारी में पैसे रखे हैं, सारे आप ले लेना। सच्ची? हाँ ठीक है।
हेलो, मिल गए पैसे? जो मिला है उसकी बात करो। क्या मिला? मेरा हार आपकी अलमारी में क्या कर रहा था? यह वो हार नहीं है जो तुम लाई थी, यह वो हार है जो मैं लाया था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा, पर मेरे सरप्राइज से पहले तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया और उस दिन मैं जल्दी भी आ गया था। आई एम सॉरी धर्म, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विक्की जी। कहाँ जा रही हो आज? कहीं नहीं, बस यही मार्केट तक जाना है। अरे तो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। मेरे होते हुए आप ऑटो से जाओगी? क्या मुझे आप अपना देवर नहीं मानती? अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर आओ, बैठो और कहो हक से कि विक्की चलो। अच्छा ठीक है, चलिए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भाभी जी, धर्म आपकी ठीक से केयर नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो, नहीं गाड़ी से जा रही हूँ। नहीं नहीं, विक्की जी की। ये कैसी बात कर रहे हो धर्म? ठीक है। भाभी जी किसका फोन था? धर्म का फोन। क्या कह रहा है धर्म? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप मुझे यहीं पुलिया पे छोड़ दीजिएगा। धर्म भाई क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी घरवाली को अपनी गाड़ी में बैठाने की? मैंने कहाँ बैठाया, खुद बैठी हो। तेरी नीयत को मैं जानता हूँ। मेरी नीयत छोड़, अपने दिमाग का इलाज करा। हर किसी पर शक करता है। कहाँ हो? हाँ, मैं यहाँ पुलिया पे हूँ। आ रहा हूँ मैं। ठीक है। मीना जी आप यहाँ अकेले? जी। चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसी क्या बात है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो धर्म। कैसे हो धर्म जी? मैं अच्छा। ये क्या हुआ आपको? पिलोटिंग पे ठोकर लग गई थी। संभल के चला करो, कितनी बार बोली है मैंने। संभल के ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
तुम्हें शादी में जाना है तो चली जाना। नहीं नहीं धर्म, शादी आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है। खामोखाया चोट और लग गई, तुम दोनों का और कैंसिल हो गया जाना। आप ज्यादा मत सोचो, और मैंने दवाई लगा दी, आप आराम करो। मम्मी मम्मी हम शादी में कब जाएंगे? बेटा पापा को चोट लगी है ना, हम शादी में बाद में जाएंगे। अरे इसमें मुंह मत बाढ़, इन ईंटों को भी देख ले। ईट भी मैं गिनूंगा? अरे गिन्नी ना है, चट्टा लगा, रास्ते में है ये। लेबर ना हूं, मुनीम हूं मैं। अरे तू मुनीम से भी बुरा आदमी है। एक तो तेरा ठेकेदार बताना कहाँ रहे। और ललित धर्म इधर आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। इनके एक पार्टी बाहर की यार पैसे वाली है, इनका 2000 की कटिंग हो जाएगी उसमें, और भाई 2000 की करनी भी जरूरी है। तीसरा आदमी भी है इसके डील में, इनके उसे भी देना पड़ेगा। 2000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, मेरा जमीर गवाही नहीं देने का। अरे पैसों के आगे तो अच्छो का जमीर गवाही दे जा। मेरी गाड़ी में 5 लाख रुपए रखे हैं, मैं तुझे वे दे रहा हूँ, तू घर धर के देख लेने। 2 दिन राख, तेरा जमीर गवाही दे जा तो राख लिए, नहीं तो मेरे उल्टे दे दिए। अच्छे के बदलते देखे हमने जमीर। हाँ बैठ। मीना, मीना, हाँ जी, कहाँ हो? ये रही। हाँ यहाँ ना। आई। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए? अंदर आओ, बताता हूँ। ये पैसे मुझे ललित ने दिए हैं, ये कमीशन है मेरा, पर इसके बदले मैंने झूठ बोलकर प्लॉट बेचने पड़ेंगे। हाँ तो ठीक है ना, दिक्कत क्या है? पापा को अच्छा नहीं लगेगा। पापा मर चुके हैं धर्म, उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं लगेगा। कैसी बात कर रही हो मीना? तो फिर ये पैसे लेकर घर क्यों आए हो? मुझे दिखाने, मुझे तरसाने? ये तो मैं अपनी नीयत चेक कर रहा था। ललित कह रहा था 2 दिन तू इन पैसों को रखेगा तो तेरी नीयत बदल जाएगी, पर मुझे लगता है मैं सो भी नहीं पाऊंगा। ठीक है तो फिर जागते रहना। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मीना? तुम ये पैसे वापस नहीं करोगे धर्म। भगवान हमें देना चाहता है तो उसका शुक्रिया अदा करो। ये पैसे अलमारी में रख दो। तो मैं कमीशन लेना चालू कर दूं? ये गलत नहीं है धर्म, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। और फिर हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसके एडमिशन के लिए, उसके खर्चों के लिए हम पैसे भी कहाँ जमा कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ही कहीं जॉब कर लूंगी। ले भाई तू अपने पैसे। मैं तो पूरी रात नहीं सो पाया, मैं अपने जमीर को ही नहीं मार पाया। इसमें 5,80,000 रुपए हैं, 1,20,000 रुपए मेरे पे खर्च हो गए, वो भी मैं जल्दी दूंगा। भाई कोई बात नहीं, तू इतना वो क्यों हो रहा बेचैन? ऐसा है, ये तो मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। पर जो तेरे वे 1,20,000 रुपए है ना, तेरे पे खर्च हो गए, तू ना आराम से दे दिए। वो मेरी अपनी कमाई है, मैंने लोन लेकर नहीं दिए तुझे, तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है? ठीक है भाई ललित, मुझे तो बिल्कुल पूरी रात नींद ना आई। हाँ कैसी है?
हाँ मैं ठीक हूँ। नेहा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बता ना। क्या तू मेरी जॉब लगवा सकती है? ठीक है, मैं यश से बात करके बताती हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, कल सुबह आ जाना। ठीक है। थैंक यू नेहा। आ गए? हाँ। मैंने ना नेहा से बात की है, तो मैं कल से जॉब पे जा रही हूँ। क्या? जॉब पर? हाँ, इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? मैंने आपसे जिक्र तो किया था ना। नहीं नहीं, मैंने समझा तुम गुस्से में बोल रही हो। नहीं नहीं, और फिर जॉब करनी भी तो कोई गलत बात नहीं है ना। हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आपकी सैलरी इतनी है भी नहीं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। कुछ हद तक तुम्हारी बात ठीक है, पर घर पर बेटी अकेली रह जाएगी। उस चीज का इंतजाम भी मैंने सोच लिया है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कौन? ये रैनू जी हैं, हमारी बेटी की टीचर। मैंने आपसे बताया था ना, उसको ट्यूशन पढ़ाएंगी। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ये आपकी टीचर हैं, इन्हें परेशान मत करना। आज से आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है पापा। ये बहुत शरारती है, आपको परेशान कर देगी, बहुत बोलती है। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। चलो, आपको किधर जाना है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये हम यश के ऑफिस में जा रहे हैं। उससे बात हुई थी ना जॉब के बारे में, अब वो बताएगा कि कहाँ जॉब लगवानी है। अच्छा। हाँ। हाय निशा, कैसी हो? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बार बार फोन मत क्या करो। अरे मीनाक्षी जी। मीनाक्षी दिखी, अपनी फ्रेंड नेहा नहीं दिखी। प्लीज। जॉब की बात कर ली? हाँ कर ली। कहाँ जाना है? इन्हें कहीं नहीं जाना और मैं इन्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मतलब ये कि आज से तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जी? जी की मतलब हमारा अपने घर का काम है, तो बाहर जॉब क्यों करोगे तुम यहीं जॉब करोगी। हाँ, मैं 35,000 रुपये महीना और 3 महीने का एडवांस दे सकता हूँ। करोगी जॉब मेरे पास? जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। लेकिन मैं काम क्या करूँगी? ये तो तुम बताओ, तुम क्या काम करोगी? मैं बताऊँ? आपके आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि हाँ सब काम तो चल रहा है, तुम काम क्या करोगे। फिर मैंने सोचा तुम कुछ अलग काम करो। अलग क्या? कोई काम नहीं। और नेहा जी, आप इंश्योरेंस की फाइल देख लो और जब कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास भेज देना। ओके। अभी आप किससे बात कर रहे थे? और ये 2 कुर्सियाँ क्यों? रचना थी वो। रचना कौन? मेरी पत्नी, और ये कुर्सी उसी की है। वैसे सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चाय तो अच्छी होती है, चाय पियेंगे? हाँ, अगर लिमिट में पियो तो चाय अच्छी होती है। गुड, आपने तो आते ही अपना काम संभाल लिया। सिगरेट पीने बुरी बात है, चाय पीनी अच्छी बात है, यही तो काम करना है तुम्हें।
फोन में क्या देख रहे हो? वो मैं देख रही हूँ कहीं धर्म का फ़ोन नहीं आ रहा हो। मैंने ऑफिस में आने से पहले फ़ोन साइलेंट कर लिया था, और अगर उनका फ़ोन नहीं उठाती तो वो बुरा मान जाते हैं। अच्छा जी, कह देना कि जब ऑफिस में आऊंगी तो बहुत काम होते, जरूरी थोड़ी मैं हर बार तुम्हारा फोन उठाऊं। अच्छा, मुझे एक बात का डर लग रहा है, अगर तुम यहाँ ना रही तो मैं कैसे करूं? मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर धर्म ने मना किया तो? नहीं नहीं, वो क्यों मना करेंगे? गुड। अरे धर्म भाई, मैं आपके साइड ऑफिस गया था, पता चला आप यहाँ हो। हाँ बस इधर काम चल रहा था, ठेकेदार ध्यान नहीं देते तो जनरेटर बंद करने लगा। अरे धर्म भाई, मैं कह रहा था यार, यहाँ कॉर्नर पे मुझे 300 गज का प्लॉट दिलवा दो। देखो मुझे रहना तो है नहीं, पर मैंने सुना है स्टेडियम बन रहा, 2 पैसे की इनकम हो जाएगी मुझे। यहाँ कोई स्टेडियम ना बन रहा भाई। है अरमान? मॉल भी ना बन रहा ना स्टेडियम बन रहा, किसी ने गलत सूचना दी है। ये दलाल गलत सूचना देकर प्लॉट बेच दें और हमारे यहाँ यूं काम ना होता। अरे धर्म भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, मैं तो दलालों के चक्कर में आकर फंस जाता। पर आप ईमानदार लग रहे हो, अब तो मुझे आप ही प्लॉट दिलाओगे यहाँ पे। ठीक है भाई, कल मिल लेना। जब आपकी वाइफ का फ़ोन आता है, जब आप क्या करते हैं? सिगरेट पी लेता हूँ। गलत बात। क्या करूँ, जब उसका फोन आता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो आप फ़ोन ना उठाया करें। उठाना पड़ता है, वो बीवी के साथ साथ मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। मैं तो चाहता हूँ ये मामला ख़त्म हो जाए, मैं सुकून से जी सकूँ। मैं सुकून से जीना चाहता हूँ मीनाक्षी, या फिर सुकून से मरना। ऐसा ना कहें। खैर छोड़ो इन बातों को। जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो लाइफ क्यों नहीं? क्या बताऊँ मीनाक्षी जी, बताने में भी शर्म आती है। ये क्या? ये सर दर्द की गोली है। मीनाक्षी जी, आप अपने कैबिन में जाइए, जब मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा बाद में बात करेंगे। जब तक आपका सर दर्द ठीक नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ थे इतने दिनों से? कितना ख्याल करती हूँ मेरा। सुनील का क्या रहा? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। वो भी हमारी कंपनी का आदमी था, बीमार था, अगर मुझे पता न चलता तो मर जाता। तो उसे पैसों की जरूरत थी, तुम्हें भी पैसों की जरूरत हो सकती है। तुम लोग जब बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। क्या हो गया? कैसे सुबह सुबह भड़क रहे हैं आप इनके ऊपर? अरे मीनाक्षी जाइए, क्या गुस्सा करूं, कंपनी का आदमी था हमारे, बीमार था वो, तो मुझे पता लग गया। अगर मुझे पता न लगता तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ती चली जाती। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा रखा था उसके परिवार वालों ने। बड़े दुख की बात है। गलत बात है। और बोलते नहीं है, मुंह लटकाते और खड़े रहते हैं। सैलरी के समय बोलेंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, बाकी कभी कुछ नहीं बोलते, गलतियां करते रहते। आपसे कितनी बार कहा है आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे? सॉरी। चलिए रखिए इसको। वेरी गुड। राम राम जी। राम 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 राम। कैसे हो विजय जी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बताओ कैसे आना हुआ? बस मन किया प्लॉट देखने का, यहाँ चला आया, इसी बहाने तुझसे मुलाकात हो गई। प्लॉट कहाँ भागा जा रहा है? प्लॉट तो यहीं पे ही रहेगा। तुझे तो पता ही है मेरे जीवन की जमा पूंजी प्लॉट ही है, और इसे बेचकर मुझे लड़की की शादी करनी है।
जब यहाँ आता हूँ प्लॉट देखने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने तुझसे भी मुलाकात हो जाती है। बहुत अच्छा किया आपने, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा था, आपसे मिलकर थोड़ा ठीक हो गया। लगता है बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, कभी कभार हो जाता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे आप यहाँ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगा आपको कुछ काम होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। क्या हुआ, डर लग रहा है? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? नहीं बाबा मत जाओ, बिल्कुल कैंसिल कर दो, मैं तुम्हें डरते हुए नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, मैं चल रही हूँ आपके साथ। पहले खाना और फिर चाय, आज तो बहुत ओवर हो गया। अच्छा आज आपकी वाइफ का फोन नहीं आया? आया था, मैंने उठाया नहीं। आप कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करते हैं, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर एकदम मान जाते हैं। आज मैंने बाहर चाय पीने के लिए हाँ कर दी तो आप कितने खुश हो गए? खुश, बहुत खुश। अच्छा ये बताओ, रूही का एडमिशन का क्या रहा? हाँ, कल मैं और धर्म जाएंगे। तुम क्यों? धर्म चला जाएगा? नहीं, साथ जाना जरूरी है ना। अरे कह देना, उससे कोई दिक्कत होगी मुझे फोन कर लेगा। वो आपके पास फोन नहीं करेगा। क्यों? वो तो आप पे पहले ही शक करते हैं। बड़ा अजीब इंसान है वो, तुम पर शक भी करता है, वहम भी करता है, तुम पर शक भी करता है, और एक दिन तुम्हें रोक के कहेगा कि तुम ऑफिस मत जाओ, तुम रुक जाओगी। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं नहीं रुकूंगी। गुड। वो आप पे पहले ही शक करते हैं। कैसी बात करती हो? आप भी कोई कम हंसी की बात नहीं करते। मैं तो सिर्फ बात बता रहा था यार, बड़े कमाल के लोग होते हैं दुनिया में। हाँ। इसे फिनिश करो ना। नहीं नहीं, बस पहले इतना खा लिया। अरविंद मलिक जी कौन से रूम में? क्या नाम बताया सर? अरविंद मलिक। अरविंद मलिक जी, रूम नंबर 105। थैंक यू। आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम जल्दी जाकर कपड़े बदल लो, साथ में खाना खाते हैं। खाना आपने क्यों बनाया? मैंने तुम्हारी पसंद की खिचड़ी बनाई है। नहीं नहीं, मुझे ना भूख नहीं है, मैंने यश के साथ खाना खा लिया था, आप खा लेना। रूही, तुम जाग रहे हो ना? नहीं, मैं सो रहा हूँ। काफी रात हो रही है, ये मजाक का वक्त नहीं है धर्म। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही सोता हूँ। अब मेरा नया तरीका ऐसे ही है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरी जिंदगी यश जैसे लोगों के सहारे से नहीं गुजरती, और ना मैंने यश जैसे लोगों की मदद की जरूरत है। ठीक है। बुरा लग रहा हूँ मैं? नहीं, तुम्हारी बातें बुरी लग रही हैं। बातें बुरी लग रही हैं? हम काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? घर बनाने के लिए या घर को बनाने के लिए? तो फिर मैं क्या कर रही हूँ?
यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और जिस आदमी पे तुम दिन रात का शक करते हो ना, वो पीछे से हमारी मदद कर रहा है। नूही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो हमारी मदद क्यों कर रहा है? मैं अपाहिज हूँ क्या? और सारी सपोर्ट वो तुम्हारे नाम से क्यों कर रहा है? तुमने यश को लेकर अपने मन में बहुत बुरी इमेज बना ली है, और सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। सो जाओ धर्म, और मुझे भी सोने दो। रेनू जी, आज सुबह सुबह कैसे? स्कूल जा रही थी, वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं अब आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा पाऊंगी। पर क्यों? देखिए, मैं सिर्फ पैसे के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाती, मुझे उनसे लगाव है, मुझे उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है। लेकिन आपके घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग आपस में अच्छे से बात नहीं करते, जिसका प्रभाव बच्चे पे बुरा पड़ सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दोनों तो इसका एडमिशन कराने जा रहे हैं। नहीं, आप चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपने मुझसे क्यों नहीं बताया जब आपको नहीं जाना था? मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन आपको तो पता है मेरी नई नई नौकरी है। बच्चे की मम्मी क्यों नहीं आई? वो तो आने के लिए बहुत बेताब थी, पर छुट्टी नहीं मिल पाई। नई नई जॉब है ना जी। बच्चे ने टेस्ट तो बहुत अच्छा दिया है, पर मेरा फिर वही सवाल, बच्ची की माँ क्यों नहीं आई? इकलौती बच्ची के एडमिशन तो माँ खुश होती है, उसे तो आपके साथ आना चाहिए था। आप क्या करते हो? जी मैं भी जॉब करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जॉब करता हूँ। बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन मेरा एक सुझाव है, आप दोनों तो नौकरी करते हो, बच्ची कौन देख पाएगा? इसलिए हमारे यहाँ हॉस्टल है, आप इस बच्ची को हॉस्टल में डलवा दो। सर मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, फिर मैं कराता हूँ। ओके ठीक है, चल बेटा। अपनी मम्मी से बाल ठीक करा लेती। आज तो ऑफिस में इतना काम था कि कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ आके देखा तो ये पशु भूखे खड़े थे। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि बेटी का एडमिशन हुआ है या नहीं। क्या हुआ? हुआ नहीं क्या? हो गया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम तो हुई थी, पर किसी से कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल साहब आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। ये तो ठीक कहा आपने। ऑफिस में बहुत काम होता है क्या? तुम्हें पर फ़ोन करके तो पूछना चाहिए था। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि माँ तो बच्चों के बहुत करीब होती है, और ये तो बेटी है। मैं बार बार फ़ोन देख रहा था कि आपका फ़ोन आ जाए, मैं भी कह सकूं तुम बहुत करीब हो अपनी बेटी के, पर शायद तुम बिजी थे। आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है? तुम तो चुटकियों में तरक्की कर रही हो, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी। बस जिम्मेदारी बढ़ी है। जरूर बढ़ी होंगी। कल मुझे आने में देर हो जाएगी। कितनी देर? यही 7-8 तो बज जाएंगे। ठीक है। मम्मी मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। बेटा 1 मिनट, 9-10 भी बज सकते हैं। जहाँ 8 बजेंगे वहाँ 9-10 भी बज जाएंगे। मेरी आंखों में देखकर बात करो धर्म। क्या हुआ? जो तुम कह रहे हो वो तुम कहना नहीं चाहते ना। पर वो तो कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहती हो। तुम्हें रोकना बिल्कुल बेकार है, तुम नहीं रुकोगी। बस यह समझ लेता हूँ इजाज़त देकर कि ये सब मेरी मर्जी से कर रही हो। स्कूल की ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है हमारी बेटी। हमारी बेटी तो है ही प्यारी। हाँ हाँ, तुम भी तो बहुत प्यारी हो। अच्छा जी, मस्का लगा रहे हो? जब तुम्हारी याद आए तो फ़ोन कर लिया करूँ। इसमें भी कोई पूछने की बात है? कभी भी कर लेना। ज़्यादा याद आई तो फिर फ़ोन कर लेना। अच्छा सुनो, एक सेल्फी खींच लेते हैं। बेटी का भी स्कूल का पहला दिन है और तुम्हारी ड्यूटी का भी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी तो इस फोटो को देख लिया करूँगा। क्या सोच रहा बेटा, कैसे उदास है? नमस्ते जी। नमस्ते। बस ठीक हूँ, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। उदास सा लग रहा है, क्या मामला है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, काम ठीक नहीं चल रहा क्या?
नहीं नहीं, काम अच्छा चल रहा है। तो फिर क्या बात है? आज मेरी बेटी पहली बार स्कूल गई है, बस उसी के बारे में सोच रहा था। क्या रोकर गई है क्या बेटी? नहीं, वो तो बहुत खुश थी। तो फिर तू भी खुश हो जा, वो भी खुश है, तू भी खुश रहे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तू खुश नहीं है। मैं तुझे खूब जानता हूँ कि तू मुझसे भी अच्छा इंसान है। एक बात कहूँ दोस्त, कभी अपने घर को टूटने मत देना। सुनिए, मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत नहीं है। मैं अपनी घरवाली से बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा मैंने कभी कोई दोस्त ही नहीं बनाया। मैं और लोगों की ढाल नहीं हूँ। गाड़ी रोको, यहीं बात करेंगे। नहीं, घर पे बात करेंगे। घर जाके मुझे मारोगे ना? क्यों? वो मैं यश के साथ। ऑफिस का कोई काम होगा ना? हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? वो मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगी। मेरी ही गलती है, मैंने आपको इतना डरा दिया। मैं आपके बारे में गलत सलत सोचने लगा, और जो इंसान गलत सलत सोचता है उसे डर लगता ही है, और डर लगता है तो वो झूठ भी बोलता है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ला 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 ला। नाराज हो? हाँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। वो ऑफिस के बाद यश कहने लगा था कि कुछ खा के चलते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अपना मुंह ठीक करो। क्या करूं, हंसूं? नहीं, बस ऐसे मुस्कुरा दो जैसे सच में मुस्कुरा रहे हो। एक बात पूछूं? हाँ। याद नहीं आया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अब उस बात को रहने दो, कहाँ ना गलती हो गई। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे? चाहो तो मैं कमीशन ले लूंगा, लाखों रुपए महीने के दे दूंगा, पर तुम ऑफिस नहीं जाओगी। सिर में दर्द है क्या? कपड़ा बांध रखा है, दवाई लेकर आऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। यश ने जो पैसे दिए हैं उसमें से कुछ बचे हैं? कुछ बचे हैं, थोड़े खर्च हो गए। कोई नहीं, कल पूरे हो जाएंगे। पर क्यों? उसके पैसे लौटाने हैं ना। देखो धर्म, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसे मत कहो, गुनाह किया है तुमने, पर मैं उस गुनाह को गुनाह नहीं कह रहा। छोड़ो इस बात को। हम पहले जैसी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगी में यश नहीं था। यश बड़ा आदमी है, वो पैसे वाला आदमी है, वो मोहब्बत भी खरीद सकता है, पर मैं उससे भी ज़्यादा मालदार इंसान हूँ, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत बेच नहीं सकता। इस तरह नहीं चलेगा। किस तरह? मैं इस तरह नहीं जी सकती कि मेरी नजरें तुम्हारे आगे झुकी रहें। नहीं, तुम्हारी नज़रें झुकी रहेंगी तो मेरा भी सिर झुका रहेगा। नज़रें उठाकर बात करो, क्योंकि मेरा भी सर उठा रहे। धर्म, तुम अपनी प्लॉटिंग पर जाओ। एक दिन काम पर जाने से मेरा काम नहीं रुकने वाला। आज मैंने सोचा है कि बिटिया के आने तक मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा। ऐसी बातें मुझसे मत करो धर्म। कल मैं मीटिंग में बिजी था इसलिए फोन काट दिया था। ज्यादा बकवास करोगे तो मैं फोन काट दूंगा, फिर कहते हो फोन नहीं उठाता। हमने भी मेरी नाक में दमी कर रखा। यू खाने को दिया जा रहा है, बिखेरने को ना।
फ़ोन कर दिया। हेलो, देखा वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? धर्म मेरी नौकरी छुड़वा रहा है। इस तरह डरती रहोगी तो क्या करूं? और क्या करूं? जो तुम्हारा दिल चाहता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? और क्या बोल? तुम्हें खुद पे तरस नहीं आता, मुझ पे तरस नहीं आता, उस पे तरस आता है। कल ऑफिस आ। ये बात तो संभव ही नहीं है। कल धर्म तुम्हारे दिए हुए पैसे और मेरा इस्तीफा लेकर तुम्हारे ऑफिस आ रहा है। चलो सही है, तो मुझे कोई सिगरेट से भी नहीं रोकेगा। क्या मतलब? पापा आम लाए हैं। आ जा बेटा। मम्मी मम्मी मुझे आम खाने हैं। मैं काट के लाती हूँ। और बेटा नहा लिया तू? हाँ हाँ मैं नहा ली। अच्छा, पढ़ा भी था? हाँ। बेटा तुम अब आम खा लेना। ठीक है पापा। लो तुम्हारी मम्मी आम ले आई। लो आप दोनों भी खाओ। पापा कुछ परेशानी है क्या? बेटा नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मम्मी आपसे बात क्यों नहीं कर रही? बेटा खाते हुए बोलते नहीं है, तुम्हारी मम्मी खा रही है ना। तो मैं भी तो बोल रही हूँ। तो तू भी चुप खा ले। जो भी मैंने कहा मेरा वो मतलब नहीं है, और कुछ बातें हुई भी हैं तो 2-4 दिन तो मेरे मन में रहेंगी। और सिर्फ मेरी बातें मत देखो, मेरी नीयत तो देखो। क्या नीयत देखो तुम्हारी? तुमने वहां से आते ही फैसला कर लिया कि कल से ऑफिस नहीं जाओगी, तो क्या नीयत देखो इसमें तुम्हारी? मैं चाहता हूँ तुम ऑफिस ना जाओ। क्यों जेब में रखना चाहते हो मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? प्यार किया है हम दोनों ने, शादी की है। तुम तो प्लॉटिंग पर चले जाते हो, ये स्कूल चली जाती है, मैं रह जाती हूँ अकेले इस महल में। दम घुटता है धर्म मेरा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं कल से ऑफिस जाऊंगी बस। ऑफिस तो नहीं जाओगी तुम। क्यों? अगर जाऊंगी तो मारोगे मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने मारा है तुम्हें कभी? आंखें देखो अपनी, जैसे खा जाओगे मुझे। आंखें वो ही हैं मेरी, पर तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया है। गलती नहीं की तुमने, तुम अपना आप को गुनहगार समझने लगी हो। ठीक है, ऑफिस तो मैं जाऊंगी। नहीं, यश बहुत कमीना आदमी है। किसी को गाली मत दो। मुझे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो मैं किसे देख रही हूँ? कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे शक की आदतें इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारा एक साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। अब तुम गुस्से में हो, सुबह बात करेंगे हम। सुबह भी मैं यही बातें बोलूंगी। मीना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं रह सकती हूँ, और मैं रहना चाहती हूँ। समर्पण भूले नहीं भुलाए।
हेलो। हेलो। विजय जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं लग रहे मुझे बेटा। एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या काम था? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ बेटा बताओ, कितने चाहिए? 20,000। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ बेटा। बताओ कहाँ आना है? नहीं आप मत आओ, मैं ही आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है बेटा, आ जाना। शुक्रिया जी। मैं तो पहले ही बता रहा था आपसे। हाँ मैं उसको काफी समय से जानता हूँ ना, मुझे मालूम है वो क्या करने वाला है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। बताइए। मीना पे की गई मेहरबानी वही लौटाने आया हूँ। मतलब आपके पैसे लौटाने आया हूँ। मीनाक्षी को जॉब के लिए तुमने मना किया है, गुस्सा भी किया उस पर? गुस्सा करने की स्थिति में नहीं हूँ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम दोनों ने लव मैरिज किया है और एक मेरी प्यारी सी बच्ची भी है। हमारे बहुत सपने थे पर मुझे टूटते हुए दिख रहे हैं। और आप अपने पैसे लो और मुझे रसीद दो, मैं यहाँ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। पर वो तो देखेगी मुझे, ढूंढेगी मुझे। जब कोई किसी को ढूंढ रहा होता है ना तो उसे कुछ नज़र नहीं आता, ना लव मैरिज, ना पुराने रिश्ते, ना वो सपने जो साथ देखे होते हैं। वैसे मिडल मैन के कोई सपने तो होते नहीं, अक्सर टूट जाते हैं। यस जी, आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बात यहीं ख़त्म कर दें। मैं भी यही चाहता हूँ, आप मीनाक्षी जी को तलाक दीजिए। और वो बहुत डर रही थी कि आप ये बातें सुनकर गुस्सा करोगे। कौन? मीनाक्षी। और कौन? मुझे मालूम था तुम पैसे लौटाने आओगे, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम मीनाक्षी को अपने पास रखोगे। मीनाक्षी भी मुझे दे दो, उस बीवी का क्या रखना अपने पास जो आपके पास है ही नहीं। आप इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। पैसे के गुरूर ने आपको अंधा बना दिया है। और आप क्या हो? महज शादी के दम पर ऐसी लड़की के साथ हो जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। उस पर गलती हो गई, वो बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, एक मिनट। ऐसे शर्मिंदा होती है? वो भूल चुकी है कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी, बल्कि तुम्हारे एक बच्ची भी है। मैंने तुम्हारी होटल वाली तस्वीर देखी, उसमें तुम्हारी ड्रेस नहीं देखी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी। मैंने उसके आगे घुटने टेक दिए। मैं हार गया, तुम जीत गई मीना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है धर्म, तुम क्या कह रहे हो? मैं अपना घर बचाने गया था और वहां से अपनी इज्जत बचा के भागा हूँ। हे भगवान, तुम क्या होटल वोटल बखाने जा रहे हो? अपनी बीवी पर इतने गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ भी ठीक नहीं कह रहे तुम यहाँ से चले जाओ। जितना घर तुम्हारा उतना ही मेरा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, समझ में आई? जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है वहाँ चली जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। आज तुमने अपने शक में सच में हद कर दी धर्म, सच में हद कर दी। बहुत पछताओगे तुम, याद रखना। अपना सामान भी ले जाओ। मीनाक्षी क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? धर्म ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लग रहा था जिस हिसाब से वो आया था ना, वो तुम्हारे साथ जरूर बदतमीजी करेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रुकने का इंतजाम मैं करा दूंगा। मेरी बच्ची, मेरी रूही। तुम बैठो, पहले तुम्हारे रुकने का इंतजाम कराता हूँ। तुम्हारी बेटी को तो हम बाद में भी ले जाएंगे। आइए।
यश, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आपने बोला था किसी भी हाल में उसे ला कर दोगे। प्लीज मुझे मेरी बेटी ला दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? मैंने बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ ले गया उस बेटे। उसके स्कूल में देखा? अरे स्कूल में भी पता कर लिया, हर जगह पता कर लिया। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आदमी लगा रखे, जैसे ही पता लगेगा मैं तुम्हारी रूही को ले आऊंगा, ठीक है? मैं कैसे चिंता ना करूं, मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी बेटी इस स्कूल में नहीं चल सकती, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। सर प्लीज। हाँ बताइए। सर ये फाइल। आप जाइए, मैं देख लूँ। जी सर। रेनू जी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही कहा था उसे इतने बड़े स्कूल में मत डालो। ये उसकी मम्मी की जिद थी। और आप मान गए? मुझे नहीं लगता वो उस स्कूल में चल पाएगी। कुछ बोलो तो मुंह बना लेती है और सारे सब्जेक्ट का काम उसका इनकम्प्लीट रहता है। मुझे तो लगता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरे वजह से नहीं हो रहा, उसकी मम्मी की वजह से हो रहा है। तो बात करो उनसे। वो हमारे साथ नहीं रहती। वो सॉरी, मैंने आपसे तेज आवाज में बात की। आप गए नहीं अभी? सर, जब से उसकी माँ गई है वो बहुत परेशान हो गई है और चिड़चिड़ी भी हो गई है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। बेटा होता तो मैं आपसे कहता भी नहीं। ओके। बेटा तेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं समझता हूँ तेरी मम्मी के जाने के बाद तू दुखी है, पर बेटा देख स्कूल में आकर कितनी बेइज्जती हुई मेरी तेरी वजह से, क्योंकि तू पढ़ नहीं रही। पढ़ना बेटा। तेरी बेटी कैसी है? अपनी माँ को पूछती है नहीं? पहले पूछती थी, अब बोलती है कि मैं पापा में बड़ी हो गई। अपनी हालत तो देख। वो ही देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कोई बड़ा बिजनेस कर लूँ। पैसे कहाँ से लाएगा? अपनी जमीन और मकान बेच दूंगा। अपना घर नहीं बेचा करते दोस्त। अब वो घर नहीं रहा, वो मकान बन गया। ये भी साथ छोड़ दिया दिख है। फोन किसका आ गया? विजय जी का फोन। जी विजय जी। सर इनका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल में है? हाँ मैं आता हूं। यहाँ विजय जी एडमिट थे, वो कैसे हैं? आप कौन है जी उनके? मैं उनका दोस्त हूँ। उनके फ़ोन से जो 2 लास्ट नंबर पर कॉल आई थी उन पे हमने कॉल किया था। ये लीजिए उनका फ़ोन। मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? नहीं, अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी गंभीर हालत। डॉक्टर साहब विजय जी कैसे हैं? देखिए उनका ज़्यादा ब्लड जाने से हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पापा को? वो इस दुनिया में नहीं है बेटा, आप अपने आप को संभालो। धर्म भाई, मेरी सोच अब बदल गई है। जब से परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है, तब से मैं समझ सकता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी आखिर क्या होती है। आज से ये घर और धर्म की ज़मीन आपकी हुई, हम 2-4 दिन में खाली कर देंगे।
कोई बात ना, आप आराम से खाली कर देना। देखो हमें यहाँ रहना कोई है, आप जब मर्जी खाली कर देना। ठीक है सर जी। अरे धर्म जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सीधा ऊपर आ जाते। वो मुझे विजय आइए पहले ऊपर बैठते हैं। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, विजय जी से कुछ उधारी पैसे लिए थे, वो लौटाने आया हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा के दोस्त हैं, आप बिना चाय नाश्ते कैसे जाएंगे? ठीक है, बना ले। हेलो। अरे यार क्या तमाशा लगा रखा, क्यों बिना मतलब की बात बड़ी कर रहे हो? कौन? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन बोल रहा हूँ। यस। हाँ मैं यस बोल रहा हूँ। बता क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए मुझे? कितने पैसे दूं तुझे जो मीनाक्षी को उसकी बेटी से मिलवा दे? मैंने कब कहा तुमसे, मैं उन दोनों को नहीं मिलने दूंगा। बस बस मुझे ज्यादा मत पड़ा, मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी नियत को। तू नहीं जानता, अगर तूने ये हरकतें बंद नहीं की ना तो मेरे वकील तेरे कपड़े नोच लेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक कहा ना मैंने? अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। धर्म जी आप? हाँ, मुझे रूही से मिलना है। आइए। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। जी। आप बात कीजिए, मेरी क्लास है। ठीक है बेटा, ले चॉकलेट। बेटा मैंने मकान बेच दिया है और जॉब भी छोड़ दी है। मैं कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ और शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रूही, आपको डिसाइड करना है कि अपनी मम्मी से मिलना है या नहीं मिलना। वो आपका खुद का डिसीजन होगा, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। पापा वो तो बहुत पैसे वाले हैं, आपको तंग करेंगे। तंग करेंगे? मैं उन्हें तंग कर दूंगा। वो अपने पापा को हल्के में ले रही है, मैं उनका मुंह फोड़ दूंगा। बस बस मुझे ज्यादा मत पड़ा, मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी नियत को। तू नहीं जानता, अगर तूने ये हरकतें बंद नहीं की ना तो मेरे वकील तेरे कपड़े नोच लेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आपने मेरे मैनेजर से बात की थी ना, उसने जो बताया वही है। फाइल चार्ट तो लगता ही है जब इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना? तो अंदर कैसा है? ये तूने ठीक नहीं किया। क्या कह रहा था तू मेरे कपड़े नोच लेगा? जो तेरे पास है वो बहक गई। अब तूने मेरी लड़की की बात छेड़ दी है और मेरी लड़की मेरी ताकत है, समझा तू? आप भी जाइए। चाहिए ना?
बेटा मैंने मारा उसके मुंह पर, वो जमीन पे गिर पड़ा, उसकी टांगे कांप रही थी। बेटा तुम ऐसे ही हमेशा हंसते रख लो। और तुमने अपने टीचर से क्या बोला? बहुत मजाक करती हो कि मेरे पापा से आप शादी कर लो। बहुत नटखट हो गई हो तुम। पापा आप उनसे अपनी बात चलाना, बहुत प्यारी है मेरी टीचर। बहुत शैतान हो गई है। रेनू जी मैंने रूही से बोल दिया है, वो अपनी मम्मी से बात करे ना करे वो उसका खुद का डिसीजन होगा। ठीक किया आपने, अब वो ज़्यादा परेशान नहीं होगी और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी। मुझे आप पर भरोसा है, आप उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हो। वो बहुत नटखट है और प्यारी भी। एक बात कहूँ? हाँ बताइए। आप उतने ही अच्छे हैं जितने पापा की डायरी में मैंने पढ़ा था आपके बारे में। पापा आपकी बहुत बातें किया करते थे और आपकी बहुत तारीफ किया करते थे। विजय जी मेरे बहुत करीब थे, वो मेरा चेहरा देखकर बता देते आज मैं दुख हूँ खुश हूँ, और सहज सहज हम अच्छे दोस्त भी बनने लगे थे। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ। सोच ले, इसमें रिस्क है। अब इसमें सोचना ही क्या है, अब सोचने क्या बचा ही क्या है। भाई धर्म, मेरी एक सलाह है, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना ठीक नहीं है। आधा पैसा हम जमीन में लगा लेते हैं, यूँ हमारा अपना काम भी है। एक बहुत बढ़िया जमीन हाईवे पर आ रही, उसे ले लेते हैं। रूही कैसी है? पहले से ठीक है, उसने अपना आप को काफी संभाल लिया है। मीनाक्षी जी आप बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना, आप ये बताइए रूही का पता चला या नहीं? वो तो नहीं चला, मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं, मैं खुद जा रहा हूं, मगर मुझे कहीं पता नहीं लग पा रहा। जैसे ही पता लगेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। हाँ एक रास्ता है। क्या? धर्म को उठवा लेता हूँ, जब उसको मार पड़ेगी ना तो बता देगा कि रूही को कहाँ छुपा रखा है। नहीं नहीं, आप उनको कुछ मत करवाइएगा, बस आप मुझे मेरी बेटी ला के दे दीजिए। कैसे भी करके मेरी रूही को ले आइए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। मैंने उसकी फोटो पुलिस स्टेशन में भेज दी है, बिना पूछे आपके। धर्म बाकी सामान, ये सामान मेरे किसी काम का नहीं, ये पशु आप ले लेना। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं ये अपनी बहन को दे रहा हूँ। हाँ सच कह रहे, बिल्कुल पक्की खबर। धर्म, हमने जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए थे ना 10 गुणे हो गए। हेलो नेहा, तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया? अब बचाई क्या है ऑफिस आने के लिए? तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया है? प्यार करना गलत है? गलत जगह करना गलत है। किसी की खुशियाँ छीनकर खुशियाँ हासिल नहीं होती। मैम आप मेरे पापा से शादी करोगे, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम अभी इन बातों के लिए बहुत छोटी नहीं हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कैसी है मेरी बेटी? अच्छी। क्या बात चल रही थी टीचर से? मैंने ना क्या कहते हैं कहा था कि ना आप ना मेरे पापा से शादी कर लो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बेटा ऐसे नहीं कहा करते, तेरी टीचर गुस्सा हो जाएगी तुझसे। चल सॉरी बोल। ले चॉकलेट। बच्ची है वो, हमारे लाड प्यार ने ज़्यादा बिगाड़ दिया है उसे। उसने कुछ ऐसी बात कही हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आपको बुरा लगा होगा ना? नहीं, इतना भी कुछ गलत नहीं बोला उसने। और हाँ, इतने भी बुरे नहीं हैं आप। मतलब? आ भी ललित। आ गया भाई।
देख भाई धर्म, अपनी किस्मत कितनी बुलंद है। एक हफ्ता हो गया उसे जमीन लिए हुए, 70% प्लाट बिक गए। लोगों को जब से स्टेडियम बनने की खबर का पता लगा। ललित, मैंने तुमसे बोला था ना, हम झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करेंगे। इसमें झूठ की है, खबर पक्की है। शासन से तो पता कर ले। अब तो तेरे लिए गाड़ी बुक कर दूं। मीनाक्षी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछोगे नहीं इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? आज मेरी घरवाली तलाक के लिए मान गई। अब हम शादी कर सकते हैं। करोगी ना मुझसे शादी? यश, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? अभी तो होश में आया हूँ। सही कहते थे धर्म, आप मेहरबानी मेरी काबिलियत पर नहीं, मुझ पर कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलती तो मैंने कर दी आप जैसे इंसान को समझने में। मुझसे दूर रहना और जिंदगी में अपनी शकल मत दिखा देना। मीना, उठो। संजय भाई हटो। आ जाओ इधर को, इधर को। रुक जाओ। ललित, फेज 2 का नक्शा कब आ जाएगा? मेरी आज ही बात हुई थी, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है धर्म, मैं निकलता हूँ। ठीक है ललित। ठीक है। मैंने सुना है धर्म ने अपना गांव वाली जमीन मकान बेच दिए हैं। आप मुझे धर्म से बस एक बार मिला दो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। वो तो आपको कब का माफ कर चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है। वे बातें बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी में खुशी आई है। क्या मैं आज यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं। हो सके तो धर्म को ये बात मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। इसके रुकने का इंतजाम करा दो कहीं। अगर आप मेरा रुकने का इंतजाम कर ही रहे हैं तो क्या कुछ दिन मैं अपने उस गांव वाले मकान में रुक सकती हूँ प्लीज? मुश्किल है, पर मैं फोन पर बात करता हूँ। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ, वो
ठीक है सर, धन्यवाद। चलो। मैम, अरे रूही बेटा, तुम अभी तक गए नहीं? आपने बताया ही नहीं। अगर मैंने हाँ भी कर दी और तुम्हारे पापा ने रिजेक्ट कर दिया तो? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, देख लेना वो हाँ ही करेंगे। और आप उसकी टेंशन मत लो, उनको मैं संभाल लूँगी। क्या बात करोगी? क्या संभाल लोगी? मैं अपने पापा से कहूँगी कि क्या कहते हैं, मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, आप उनसे शादी कर लो। भाभी नमस्ते। रूही नहीं आई, उसकी बहुत याद आती है। तुम्हें मेरी याद नहीं है? भाभी आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। भाभी, लक्ष्मी! भाभी, 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 क्या देख रहा धर्म? ना नक्शा देख रहा हूँ कि आर्किटेक्ट ने फार्म हाउस कितना छोड़ा है। ठीक है। डिवोर्स के पेपर आए हुए 1 महीना हो गया। क्या मीना के जाने के बाद आपको मेरे से डिवोर्स नहीं चाहिए? चिंता मत करो, हम आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं लेंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। कितना आसान है ना आपके लिए सब कुछ। तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। आपने मुझसे प्यार किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपने मीना से प्यार किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, और उसी की खुशियाँ छीन बैठे। क्या बात है, आज तो सारा होमवर्क कर लिया। धर्म भाई हैं क्या? हाँ आ जाओ। आप दोनों ने शादी कर ली?
नहीं नहीं, मैं रूही की ट्यूशन टीचर हूँ, मैं रूही को पढ़ाने आई थी। अच्छा रूही, मैं चलती हूँ, मेरे पति वेट कर रहे होंगे। किसी के प्यार की कीमत जान दे के चुकाई जा सकती है। मुझ पे तो तुम्हारे दुखों का कर्ज है। मुझे माफ़ करना धर्म भाई, मैं तुम्हारा कर्ज तो नहीं उतार सकता, मगर सच बोलकर प्रायश्चित तो कर सकता हूँ। कैसा सच? दरअसल तुम्हारे प्यार में दिखाए हुए हक को वो अपनी बंदी से समझने लगी थी और मैंने उसे आज़ादी का वादा करके तुमसे दूर कर दिया। तुम दोनों के बीच की दूरियों को हम दोनों की करीबी समझने लगा था मैं। ये दूरियां उसके चेहरे पर नफरत के लिबास में दिखने लगी थी। मैं इन दूरियों को अपनी करीबी समझने लगा। फिर उस दिन एक पल में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सही कहते थे धर्म, आप मेहरबानी मेरी काबिलियत पर नहीं, मुझ पर कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलती तो मैंने कर दी आप जैसे इंसान को समझने में। मुझसे दूर रहना और जिंदगी में अपनी शकल मत दिखा देना। मीना, अब कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। ललित, मीना यश के साथ नहीं है। हाँ जानता हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मना किया था। अब कहाँ है वो? ललित मैं आता हूँ अभी। भैया नमस्ते। नमस्ते। मीना कहाँ है? बताओ ना, मीना कहाँ है? तुम बोल क्यों नहीं रही? मीना यहीं पे ही है ना? मीना पक्का यहीं पे ही है। भैया भाभी आ गई तुम? चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मम्मी आप रो क्यों रही हो? रूही, मेरी बच्ची रूही। मम्मी आपको ये चोट कैसे लगी? उस दिन जब यहाँ मीना आई, लक्ष्मी को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब से लेकर मीना लक्ष्मी को हमारे यहाँ ही रह के पढ़ाती है। भाई धर्म, एक बात कहूँ, कभी भी गलत फहमी में और शक में घर खराब नहीं करना चाहिए। मम्मी चलो ना, पापा ने बहुत बड़ा मकान लिया है। चलो उस मकान को घर बनाते हैं।